समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी जय सिया राम। एक बहुत बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है कि रसोइया कर्मचारी के वेतन में हुई 3,000 रुपये की वृद्धि। मैं बता दूंगा, ये पूरा मामला है बिहार राज्य का। इससे 6 महीना पहले ही वहाँ 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। जब विधानसभा चुनाव होने वाला था उससे पहले ही 3,000 रुपये की बढ़ोतरी रसोइया कर्मचारियों के वेतन में की गई थी। और फिर जैसे ही वहाँ एनडीए की सरकार बनी और वहाँ मंत्री गठन हुआ, उसके बाद फिर रसोइयों को वहाँ की सरकार द्वारा खुशखबरी देते हुए उनके वेतन में और 3,000 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। यानी 6 महीने के अंदर उनका वेतन 6,000 रुपये बढ़ चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पेपर कटिंग भी दे दूंगा आपको, जिसमें कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि रसोइया के वेतन में हुई वृद्धि। आपको बताता हूँ किस जगह का है पूरा मामला। ये है बिहार का है पूरा मामला, जहां की एनडीए की सरकार ने रसोइया कर्मचारियों में 3,000 रुपये की वेतन वृद्धि कर दी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के रसोइयों के मानदेय में 3,000 रुपये की वृद्धि की गई है। पहले उनको 6,000 मिलता था, अब बढ़ के उनको 9,000 रुपये दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव से पहले वहाँ इनको 3,000 रुपये दिया जाता था और चुनाव होने से पहले इनके वेतन में 3,000 रुपये की वृद्धि करके इनके वेतन को 6,000 रुपये कर दिया गया था। और जैसी सरकार अभी फिर बनी है और मंत्री गठन हुए हैं, 3,000 रुपये और रसोइया के वेतन में वृद्धि कर दी गई है। यानी कहा जाए तो वहाँ के रसोइया कर्मचारी की चांदी है, क्योंकि 6 महीने उनका वेतन 6,000 रुपये बढ़ चुका है। और एक यहाँ हमारी छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार है। आप देखिए, मोदी गारंटी पत्र में रसोइया कर्मचारियों से, स्कूल सफाई कर्मचारियों से 50% वेतन वृद्धि की बात की गई थी, जो आज तक 2 साल होने वाला है पूर्ण नहीं किया गया। मैं आपको बता दूं, बीजेपी की और जो नीतीश सरकार है, जो एनडीए की, वहाँ बीजेपी और नीतीश की एनडीए सरकार है, वो अनियमित कर्मचारियों के हित में ताबड़तोड़ वहाँ फैसला ली, सबके वेतन को दुगना कर दिया। इसीलिए वहाँ इतनी बम्पर सीट उनकी आई और वो ऐतिहासिक जीत विधानसभा चुनाव में वहाँ हासिल किए। 200 प्लस सीट उनकी आई, क्योंकि वो अनियमित कर्मचारी के हित में बड़े बड़े फैसले लिए। अगर यहाँ की सरकार भी अनियमित कर्मचारी के हित में, छत्तीसगढ़ सरकार भी फैसले लेगी, तो ये दोबारा सत्ता में आएगी, नहीं तो वरना सत्ता से गायब हो जाएगी बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने जो मोदी गारंटी पत्र में वादा किया है उसको आप पूरा कीजिए और फिर देखिए कि आप फिर कैसे सत्ता में काबिज होते हैं। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।